Hi guys, once again welcome to my YouTube channel. I hope you are all fun and flourish. Today I am going to interpret future indefinite tense. This sentence generally use the common conversation along with your friends, colleagues and so on. So this is the very important sentence which is used in the conversation. So without taking any more time, let's come to the point. Here we go. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी भी काम होने को दर्शाता है। तो इसके लिए जो हमारी पहचान है, हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं इत्यादि सब आते हैं, तो उस टेंस की पहचान सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में की जाती है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं वर्ब की, और इसमें आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, जबकि ही सी इट या एनी नेम के साथ बिल का यहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो है ज़्यादातर बिल का ही प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग नाम मात्र ही हो गया है, वो एक स्पेशल कंडीशन में प्रयोग किया जाता है किसी को सम्मान देने के लिए, और लेकिन सामान्य बातचीत की भाषा में बिल ही प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बिल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ होगा, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। हमारा पहला सेंटेंस है वह कल मुंबई जाएगा। इसका ट्रांसलेशन है ही विल गो टू मुंबई टुमारो, यानी वह कल मुंबई जाएगा। भविष्य में भविष्य की बात हो रही है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग हुआ है, उसके साथ विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यहाँ पर प्रयोग किया है, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हम फुटबॉल मैच मैदान में खेलेंगे। वी शैल प्ले फुटबॉल मैच इन द फील्ड। यहाँ पर देखिए WEB वी के साथ शैल का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट अ लेटर, लेकिन कन्वर्सेशन के दौरान आई विल राइट अ लेटर का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आई शैल लिखें या आई विल लिखें, इसका कोई कन्वर्सेशन में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप जो है आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे रिटर्न में। नेक्स्ट है तुम ये काम कल करोगे। यू विल डू दिस वर्क टुमारो। इसी प्रकार नेक्स्ट है वह यहाँ कल आएगा। ही विल कम हियर टुमारो। ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद B1 और उसके बाद अदर वर्ड। सेम अफर्मेटिव ही रहेगा, लेकिन उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें पहला सेंटेंस है वह कल मुंबई नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू मुंबई टुमारो। जैसा कि स्ट्रक्चर में ऊपर आप देख सकते हैं कि जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विल और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बिल और वर्ब गो के बीच में नॉट का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ही विल नॉट गो टू मुंबई टुमारो। इसी प्रकार हम फुटबॉल मैच मैदान में नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। नेक्स्ट है मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आई शैल नॉट राइट अ लेटर। तुम यह काम कल नहीं करोगे। यू विल नॉट डू दिस वर्क टुमारो। वह यहाँ कल नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हियर टुमारो। ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंसेस है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव जो हमारा है वो दो तरह से बनता है। एक तो होता है WH फैमिली से, और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर हमारे इस प्रकार हैं। जो हमारा विल शैल का प्रयोग करेंगे पहले वाले स्ट्रक्चर में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद रिटर्न में क्वेश्चन मार्क। जबकि WH फैमिली से रिलेटेड होगा तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और यदि उसके बाद अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क का यहाँ उपयोग करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं पहले। वह कल मुंबई जाएगा, विल ही गो टू मुंबई टुमारो। यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि विल पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद इसमें वर्ब V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या हम फुटबॉल मैच मैदान में खेलेंगे? शैल बी प्ले फुटबॉल मैच इन द फील्ड। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? शैल आई राइट ए लेटर। क्या तुम यह काम कल करोगे? विल यू डू दिस वर्क टुमारो। क्या वह यहाँ कल आएगा? विल ही कम हियर टुमारो। इसी प्रकार WH फैमिली वाला भी देख लेते हैं कि वह कल मुंबई क्यों जाएगा, तो वाई विल ही गो टू मुंबई टुमारो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए जो क्यों है ये हमारा WHO फैमिली से यानी वाई के रूप में WH फैमिली से निकल कर आता है वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट ही का, उसके बाद V1 गो का, उसके बाद अदर वर्ड्स यहाँ का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इसमें किया गया है। हम फुटबॉल मैच कब मैदान में खेलेंगे? When shall we play football match in the field? मैं एक पत्र कैसे लिखूंगा? How shall I write a letter? इसी प्रकार तुम यह काम कल कहाँ करोगे? तो Where will you do this work tomorrow? इसमें कहाँ के लिए where का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है हमारा कि वह यहाँ कल कब आएगा, तो इसका ट्रांसलेशन है When will he come here tomorrow? ये यहाँ पर when जो है हमारा WH फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए when को पहले आगे किया गया है। और दोस्तों WH फैमिली से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही एडवांस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर वीडियो हमने बनाई है और उसका लाभ आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and you are the first time here, so please consider to subscribe this channel and don't forget to press bell icon so that whenever I upload my new video you can get notification immediately. I will see you in next video along with new topic. Till then, take care.